जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज आप कथा सुनेंगे संत माधवदास जी की। संत माधवदास जी रोज शाम को समुद्र के किनारे टहलने जाते थे और भगवान श्री कृष्ण सखा बनकर माधवदास जी के साथ समुद्र का आनंद लेते थे और दोनों लोग प्रतिदिन टहलते थे। शाम को माधवदास जी को कन्हैया बहुत प्यार करते थे और माधवदास जी तो दिन भर कन्हैया का ही नाम लेते हैं। सोते हैं तो कन्हैया का नाम, जागते हैं तो कन्हैया का नाम। वो तो कृष्ण राम में ही रंगे हुए हैं। संत माधवदास जी को मेरा प्रणाम। एक बार कन्हैया बहुत उदास होकर समुद्र के पास आए और माधवदास जी उस समय बैठे हुए थे। माधवदास जी ने देखा कि कन्हैया बहुत उदास है। माधवदास जी ने पूछा, केशव उदास क्यों हो? भगवान बोले, कुछ नहीं, छोड़। माधवदास जी बोले, बताओ तो, कोई ना कोई बात तो है। श्री कृष्ण बोले, मैंने जब से वृंदावन छोड़ दिया, यहां जगन्नाथ जी आए हैं, अरे तब से चोरी नहीं की है। माधवदास जी हंसकर बोले, बचपन की बात छोड़ो। भगवान बोले, जिसकी जो आदत होती है वो अगर वो काम ना करे तो परेशान रहता है। तो माधवदास जी फिर बोले, तो चोरी कर लो जाके। भगवान बोले, आपने तो कह दिया चोरी कर लो, पर करें कैसे, कोई साथी नहीं मिलता है। अरे वृंदावन में तो तमाम सखा थे, यहां पर तो तुम ही हो। माधवदास जी बोले, प्रभु हम चोरी नहीं कर सकते हैं। भगवान बोले, अरे एक बार मेरे साथ चोरी करने चलो। और प्रभु ने कहा, चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, महाराज पूरी जिंदगी हमने भजन किया, चलो चलते हैं। माधवदास जी ने केशव से कहा, कहाँ चलना है? कन्हैया बोले, देखो भाई, चोरी करने चलोगे तो फुर्ती रखो। माधवदास जी ने कहा, ठीक है, पर चलना कहाँ है सो बता दो। भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी के राजा के बाग में बहुत सुंदर कटहल लगे हैं। माधवदास जी ने कहा, वो तो मेरा चेला है, मैं उससे कह दूंगा और मंगवा दूंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा। अरे चोरी का मजा ही कुछ अलग है। माधवदास जी बोले, चलो। माधवदास जी और भगवान चल दिए, बाग में पहुंच गए। माधवदास जी जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुंचे हैं और जोर से बोले, कन्हैया कन्हैया, अरे किस पेड़ पर चढ़ जाएं? इस बगीचे के माली ने सुन लिया। वो बोला, अभी आ रहे, अभी आ रहे। दोनों लोग छिप गए। भगवान ने माधवदास से कहा, क्या कहा सुनिए, हमने पहले ही कहा था धीरे धीरे बोलना, अरे जोर से नहीं बोलना। माधवदास जी ने कहा, ठीक है। माली सो गया। दोनों लोग फिर गए। भगवान ने कहा, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। ऊपर जाकर माधवदास जी भगवान से पूछने लगे, और कैसे पूछ रहे हैं? बहुत जोर से पूछ रहे हैं, ये वाला गिराएं, ये वाला गिराएं। माली फिर आ गया। माली का डंडा देखकर भगवान तो भाग गए। बेचारे माधवदास उतर रहे थे, कटहल तो पहले ही गिरा दिया और माधवदास जी पेड़ से नीचे उतर रहे थे। संतों के वस्त्र इस तरह के होते हैं कि पेड़ों में फंस जाते हैं। अपने वस्त्रों को समेट कर माधवदास जी जैसे ही पेड़ से नीचे आए हैं,
बगीचे का रखवाला आ गया और उसने माधव दास जी के 2 डंडे मारे। और माधव दास जी इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो पूछने लगा, किसको ढूंढ रहे हो? माधव दास जी बोले, किसी को नहीं ढूंढ रहे भैया। माधव दास जी केशव को देख रहे हैं और केशव कहीं पर भी दिख नहीं रहे। उसने माधव दास के हाथ बांधे और सुबह वो राजा जी के पास लेकर चलने लगा। अरे राजा जी रास्ते में थे, राजा जी ने देखा कि मेरे गुरुदेव को ये बांधे हुए हैं। राजा जी तुरंत नीचे आए और उन्होंने हाथ में डंडा लिया। महात्मा जी बोले, नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो मेरी है, जो मैंने गलत किया, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। राजा जी बोले, प्रभु आपने क्या गलती की है? माधव दास जी बोले, मैंने चोरी की है। राजा जी बोले, आपने चोरी की? माधव दास जी बोले, हाँ चोरी की, क्योंकि कुसंग में पड़कर सब करना पड़ता है। राजा जी बोले, किसका कुसंग? माधव दास जी बोले, घर चलकर बता दूंगा। राजा साहब घर ले गए। माधव दास जी ने स्नान किया। राजा जी बैठे गुरुदेव के पास और अपने गुरु से पूरी कथा सुनने के लिए कहा। अरे गुरुदेव ने बताया कि कन्हैया वृंदावन से यहाँ पर आया है और जब से आया है उसने चोरी नहीं कर पाई है। उसने हमसे कहा कि हमें मजा नहीं आ रहा है। हमने कहा चलो चोरी करने। अरे चोरी की, माली ने हमें पकड़ लिया और खुद गायब हो गए। हम पिटते रहे और वो गायब हो गए। जब पूरा प्रसंग माधव दास जी ने सुना दिया तो राजा के दोनों आंखों से आंसू आ गए और राजा जी भाव विभोर हो गए, क्योंकि राजा जी भगवान के भक्त थे और राजा जी ने भगवान के लिए ही अपना जीवन पूरा समर्पित किया था। राजा ने तुरंत महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी ये पूरा बगीचा ही आज ही मैं जगन्नाथ जी के नाम कर दूंगा। और उन्होंने जगन्नाथ जी के नाम कर दिया और वो कागज महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी फिर शाम को टहलने के लिए समुद्र के किनारे गए। केशव आ गए। देखिए आप कितने नटखट हैं हमारे केशव। केशव आ गए और बोले, संत जी रात कैसी रही? अरे हमने कहा था फुर्ती रखो, तुम तो बहुत जोर से चिल्लाए, धीरे धीरे पेड़ से उतरे। अरे चोरी करते हैं तो क्या धीमे धीमे चलते हैं या जोर से चिल्लाते हैं? माधव दास जी बोले, हम तो पिटे भी बंधे भी, आप तो हमें छोड़कर चले गए और आपको कटहल भी नहीं मिला। प्रभु बोले, हाँ नहीं मिला। और बोले, देखिए मैं पूरा बगीचा ही लिखा लाया हूं। भक्तजनों, आज भी यह बगीचा श्री जगन्नाथ जी महाराज के नाम पर है। भक्त लोग बताते हैं कि बहुत ही बड़ा बगीचा है। ये कथा जब आप भक्ति से सुनेंगे तब आपको आनंद आएगा। और देखिए कैसा प्रेम है दोनों में, बहुत ही अजीब प्रेम है। और कन्हैया के जीवन को अगर देखें तो जन्म कहीं, जन्मोत्सव कहीं। मथुरा की जेल के अंदर जन्म प्रकट हुए और ऐसी परिस्थितियां देखने के बाद भी बंसी बजाते रहते हैं। आप सब प्रभु का चिंतन करें और भक्ति में लीन रहें। प्रभु आपको निश्चित ही मिलेंगे। जय बाबा की जय हो। नीप करोरी महाराज की जय।